बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज में से सेकंड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स और थर्ड क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स इनको सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास इज, रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। द एग्जैक्ट masses ऑफ आइसोटोप्स कैन बी डिटरमिन्ड बाय डैश स्पेक्ट्रोग्राफ। आइसोटोप्स के मैसेज को हम एक इंस्ट्रूमेंट मैस स्पेक्ट्रोग्राफ के जरिए मेजर करते हैं। स्पेक्ट्रोमेट्री इस टॉपिक के अंदर आपने पढ़ा था इसके मुतालिक। थर्ड, द फिनोमिनन ऑफ आइसोटोपी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, एक एलिमेंट के आइसोटोप्स भी पाए जाते हैं, सबसे पहले इसका पता लगाया था फ्रेडरिक सार्डी ने। फोर्थ, empirical formula can be determined by combustion analysis for those compounds which have dash and dash in them। इसमें आएगा कार्बन एंड हाइड्रोजन। कंबस्टन एनालिसिस के जरिए हम ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद हों उनका एम्पेरिकल फॉर्मूला डिटरमिन करते हैं। फिफ्थ, a limiting reagent is that which controls the quantities of dash। लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसा रिएक्टेंट होता है जो प्रोडक्ट की सबसे कम अमाउंट बनाता है, क्योंकि जब लिमिटिंग रिएक्टेंट ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाता है और मज़ीद प्रोडक्ट भी नहीं बनता। इसलिए हम कहते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। ब्लैंक में आएगा प्रोडक्ट। सिक्स्थ है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज हैज़, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसलिए ग्लूकोज के 1 मोल में कार्बन के एटम्स भी होते हैं 6, ऑक्सीजन के होते हैं 6, हाइड्रोजन के होते हैं 12। सेवेंथ है, 4 ग्राम ऑफ CH4 एट 0 डिग्री C एंड 1 atm प्रेशर हैज़ डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। CH4 का मास दिया गया है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला लगाते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। मास इन ग्राम दिया गया है 4, CH4 का मोलर मास होता है 16, मल्टीप्लाई कर दें एवोगैड्रोस नंबर से। इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 1.505 इंटू 10 पावर 23। तो ये लिखते हैं ब्लैंक में। नेक्स्ट, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ओनली व्हेन डैश इज ओबेड। 2 लॉज हमने पढ़े थे, उन दोनों में से भी ज़रूरी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये लाजमी ओबे होना चाहिए स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिए। आगे है ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट वन है, नियॉन हैज़ 3 आइसोटोप्स एंड द फोर्थ वन विद एटॉमिक मास 20.18 AMU। नियॉन के आइसोटोप्स तो 3 ही होते हैं, लेकिन ये जो आगे बात लिखी है ना, फोर्थ वन का एटॉमिक मास होता है 20.18 AMU, ये गलत है। नियॉन का जो एवरेज एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ है वो इतना है 20.18 AMU, इसलिए फर्स्ट वन है फॉल्स। सेकंड, एम्पेरिकल फॉर्मूला गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ये भी गलत है। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स नहीं बताता, बल्कि ये तो हमें सिंपल रेशो बताता है। थर्ड, ड्यूरिंग combustion analysis MgClO4 twice is employed to absorb water vapors। ट्रू, ये ठीक है, बिल्कुल याद है आपको कंबस्टन एनालिसिस वाला टॉपिक। हमारे कंपाउंड में से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर्स रिलीज होंगे तो वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए मैग्नीशियम परक्लोरेट MgClO4 ट्वाइस मौजूद था और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए KOH मौजूद था, इसलिए ये है ट्रू। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड द इंटीग्रल मल्टीपल कैन नेवर बी यूनिटी। ये बात तो ठीक है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंटीग्रल मल्टीपल होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला के। एम्पेरिकल फॉर्मूला को जब हम n से मल्टीप्लाई कर दें तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाता है, लेकिन वो n1 नहीं हो सकता, ये बात गलत है। n1 भी हो सकता है। जब एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों सेम हो तो n हमेशा 1 ही होता है, इसलिए ये है फॉल्स। फिफ्थ, द नंबर ऑफ एटम्स इन 1.79 ग्राम ऑफ गोल्ड एंड 0.023 ग्राम ऑफ सोडियम आर इक्वल। चेक कर लेते हैं क्या गोल्ड के इतने मैस में और सोडियम के इतने मैस में नंबर ऑफ एटम सेम है। सारा सॉल्व करने की बजाय ऐसा करते हैं, सिर्फ हम मोल्स फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपको पता है ना 1 मोल के अंदर एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल पार्टिकल होते हैं,
तो अगर मोल्स सेम है तो पार्टिकल भी हमेशा सेम होते हैं। मोल्स ऑफ गोल्ड, गोल्ड का सिंबल होता है AU इज इक्वल टू, मोल्स का फॉर्मूला होता है मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। मैस दिया गया है इसका 1.79, गोल्ड का मोलर मैस होता है 197। इन दोनों को डिवाइड करके आंसर आएगा 0.009 मोल। मोल्स ऑफ सोडियम इज इक्वल टू मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। मैस दिया गया है 0.023, मोलर मैस होता है 23, आंसर आ जाएगा 0.001 मोल। तो देखिए इन दोनों के मोल्स हैं डिफरेंट, इसलिए इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ एटम्स भी डिफरेंट होंगे, इसलिए इसमें आएगा फॉल्स। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ CO and N2 are 14 each, so 1 gram of each gas will have the same number of electrons। उन्होंने कहा है कि CO और N2 इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं 14। तो क्या अगर हमारे पास ये दोनों 1 ग्राम हो तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम होंगे? इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन है सेम। हम देख लेते हैं कि इन दोनों के मैस किस तरह के हैं। CO का मैस कितना होता है? कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16, आंसर आ जाएगा 28। नाइट्रोजन का होता है 14, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा 28। तो इन दोनों के मैसेज बाय चांस सेम है, लेकिन ये कोई फैक्ट नहीं है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन सेम है तो उनका मैस भी सेम होगा। हम चेक कर लेंगे कि उनका मैस का किस तरह का पैटर्न है। तो यहाँ पे बाय चांस इस तरह का पैटर्न बन गया कि इनके अंदर मैस भी सेम है और इलेक्ट्रॉन भी सेम है, तो इनका मैस जब भी सेम होगा इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। 7th है, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ गैसेस दैट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल। इसमें आएगा फॉल्स। ये वाला गैस लॉ सिर्फ आइडियल गैस के लिए होता है, नॉन आइडियल के लिए नहीं होता। लास्ट है, एक्चुअल यील्ड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन में बी ग्रेटर देन द थियोरेटिकल यील्ड। इसमें भी आएगा फॉल्स। एक्चुअल यील्ड ग्रेटर नहीं होती थियोरेटिकल से, बल्कि एक्चुअल यील्ड तो हमेशा थियोरेटिकल से लो होती है। अस्सलामु अलैकुम।